स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। प्यारे साथियों, यूपी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है उनके YouTube चैनल GK के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में यूपी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो यूपी भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक कीजिएगा और पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना स्कोर बताने कि आपने हमारे इस हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्तों पर जरूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी 2024 को। उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी अच्छी बना करके रखिएगा क्योंकि आपको ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो बताओ ये किसके समानार्थी शब्द हैं कोप और रोष। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोप और रोष ये जो समानार्थी शब्द हैं वो क्रोध के किसके हैं, क्रोध के हैं। तो 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 40 है आप लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम शब्द पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा संधि का विलोम शब्द, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 40 का आंसर। तो संधि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह होता है। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है आपके सामने 44 कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है यानी कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या हो जाएगा। तो विग्रह की दृष्टि से जो अनुचित शब्द है वो है देश पर निकाला। क्या, देश पर निकाला ये गलत हो जाएगा क्योंकि देश पर निकालने तो देश से निकाला होता है तो ये सही हो जाता। तो 44 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 45 है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो बताओ कौन सी अवस्था है न्यूनतम। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो न्यूनतम शब्द है ये विशेषण की उत्तमावस्था है। क्या, उत्तमावस्था है। तो 45 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने की वो है दीप शिखासी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो बताओ इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 46 में अलंकार हो जाएगा मालोपमा अलंकार। क्या, मालोपमा अलंकार। तो 46 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ कौन से मुहावरे का अर्थ है समझौता करना। तो ये हो जाएगा खटाई पाटना। क्या, खाई पाटना, खटाई नहीं खाई पाटना हो जाएगा समझौता करना मुहावरे का अर्थ। तो 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगला यानी 48 है प्रश्न संख्या आपके सामने की साहित्य का डॉट डॉट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर। तो साहित्य का ज्ञान, क्या ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो किसका नहीं आता ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। तो सप्ताह और महीना ये स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, बाकी के सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने की कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। तो बताओ इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे चित्रा मृदुगल। क्या चित्रा मृदुगल, यानी 50 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन है। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाश। क्या आकाश ये एक वचन शब्द है, बाकी के जो शब्द हैं ये सभी बहुवचन है। तो 51 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 52 है आप लोगों के सामने कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ का भ्रांति से। तो ये हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, यानी 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 53 है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है। बताओ क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 53 में योग्य शब्द। तो जो योग्य शब्द है ये एक हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या ये एक गुणवाचक विशेषण है। तो 53 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डॉट डॉट हो और अन्य वाक्य उसके डॉट डॉट हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। यानी आपको प्रश्न संख्या 54 में रिक्त स्थान भरना है। तो जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो उसे या मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो बताओ किसका होता है। प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या हो जाएगा। तो डोंगरी। डोंगरी का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होता है। तो 55 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डॉट डॉट प्राप्त करने की इच्छा हो वह डॉट डॉट कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है बताओ। तो जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। यानी 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने की वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध यानी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यंग। क्या व्यंग हो जाएगा अशुद्ध शब्द। यानी 57 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा उदय का विलोम शब्द। तो उदय का जो विलोम शब्द होता है वो अस्त होता है। क्या
अस्त यानी 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 59 है आप लोगों के सामने कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की डॉट डॉट को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डॉट डॉट करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करो। बताओ कौन सा इसमें विकल्प भरने से सही हो जाएगा। तो देश की राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 60 है कि दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा काया का समानार्थी। तो काया का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा गात। क्या गात हो जाएगा। तो 60 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 61 है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों में आते हैं। तो 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या 61 का सी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य में निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। तो बताओ कौन से लोकोक्ति का उचित अर्थ हो जाएगा कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो खरमूजे को देखकर खरमूजा रंग बदलता है। यानी 62 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। तो कौन थे धर्मयुग के संपादक ये आपको बताना है। तो धर्मयुग इसके जो संपादक थे वो थे धर्मवीर भारती। कौन धर्मवीर भारती। यानी 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो कौन सा रूप हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यानी 64 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से गेहे के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो कौन से हो जाएंगे गेहे के समानार्थी। तो गेहे के जो समानार्थी शब्द हैं वो होते हैं सदन भवन निकेतन। यानी 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका वंटी की उपन्यासकार कौन है। तो इसके उपन्यासकार बताना है कि आपका वंटी कौन किसके उपन्यासकार। तो मनु भंडारी हैं इसके उपन्यासकार। तो प्रश्न संख्या 66 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो बताओ इनमें से प्रश्न संख्या 67 की कौन से भाग में त्रुटि है। चारों विकल्प पहले वाक्य तो पढ़ लेने दो कि रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ की इन गोलों का रहस्य क्या है। तो बताओ इसमें किस में गलती है। प्रश्न संख्या 67 तो रूस का समुद्र रूस के होने चाहिए था क्या यानी रूस के समुद्र किनारे।
तो यानी जो 67 इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 68 है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। तो गुरुजन, क्या गुरुजन जो शब्द है ये बहुवचन है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 69 है आपके सामने कि संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। तो कौन सा हो जाएगा संस्था का बहुवचन। तो संस्था का जो बहुवचन है वो संस्थाएं होता है। क्या होता है संस्थाएं। तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 70 है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बताओ। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित निबंध है वो है कुटज। क्या है कुटज है। तो 70 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने 71 है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। तो बताओ इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है यानी 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो अभ्यास करने से आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलेगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने कितना है 72 कि अचल द्रग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो बताओ प्रश्न संख्या 72 में कौन सा अलंकार हो जाएगा। बताओ फटाफट से इस पेंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा 72 में वो हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। क्या विरोधाभास अलंकार। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि हिंदी में रूपोत्तार्च विधा का जनक किसे माना जाता है। तो किसे मानते हैं हम हिंदी में रूपोत्तार्च विधा का जनक। तो ये मानते हैं शिव सदन सिंह चौहान। कौन शिव सदन सिंह चौहान। 73 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आप लोगों के सामने कि आती काटू बचन कहती के कई मानु लोन जरे पर दे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इस पेंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यानी 74 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 75 और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि जयंत कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी रचना के लिए जयंत कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये परख के लिए मिला है। किसके लिए परख के लिए मिला है। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।